नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी को जन्मदिन पर मिली शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा, देवभूमि के विकास के लिए सबसे आगे रहते हैं धामी। उत्तराखंड में प्रदेश महिला कांग्रेस का सीएम आवास कूच। 21 सितंबर को विभिन्न मुद्दों को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। लक्सर पुलिस की नशे के खिलाफ छापेमार कार्रवाई। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक स्मैक तस्कर भी चढ़ा हत्थे। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। उत्तराखंड में ईद मिलादुन नबी मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ जायरीन पहुंचे। कलियर शरीफ साबिर पाक की दरगाह पर चढ़ाए फूल। और भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जनजीवन अस्त व्यस्त। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में आज छाएंगे हल्के बादल। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी भूस्खलन। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्म दिवस पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है और प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि इस अवसर पर आपदा पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी हर संभव मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में तेजी से काम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। आज ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो राज्य को बदलने के लिए विभिन्न पहलुओं में सबसे आगे हैं। अमित शाह ने लिखा है कि सीएम धामी को शुभकामनाएं। बाबा केदारनाथ से आपके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। तो वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जिनमें भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव साय, मोहन यादव ने भी सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, इसलिए भाजपा संगठन की ओर से दोनों ही नेताओं के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम किया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हर जिले में कार्यक्रम आयोजित होंगे और सभी पर हमारी नजर है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है। उनकी दीर्घायु के लिए हमने सभी जिला मुख्यालय व मंडल स्तर पर हवन पूजन का अनुष्ठान के कार्यक्रम रखे हैं। मरीजों को फल वितरण के कार्यक्रम रखे हैं और सेवा के अनेकों कार्य आज कार्यकर्ताओं द्वारा सभी स्तर पर हो रहे हैं। कल से सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है और 2 अक्टूबर तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। इसमें हम लोग जहाँ 17 तारीख को युवा मोर्चे द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 18-24 तारीख तक हम लोग प्रत्येक मंडल में स्वच्छता के कार्यक्रम चलाएंगे। 25 तारीख को दीनदयाल जी की जन्म दिवस के दिन स्वच्छता के साथ साथ और स्वच्छता के कार्यक्रम को हमने स्वरूप दिया है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जहां गांधी जी की प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं में स्वच्छता का कार्यक्रम, माल्यार्पण, और उस दिन प्रत्येक कार्यकर्ता खादी भंडार में जाकर एक खादी का वस्त्र खरीदेगा। ये कार्यक्रम सेवा के भाव के कार्यक्रम और स्वच्छता के कार्यक्रम से जुड़ा हुए कार्यक्रम रहेंगे। जन्मदिन पर आज
आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से बद्रीनाथ केदारनाथ सहित अधीनस्थ मंदिरों श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ, श्री नरसिंह मंदिर जोशी मठ, तृतीय केदार तुंगनाथ सिद्धपीठ काली मठ में विशेष पूजा अर्चना की गई है और हवन भी किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के दीर्घायु और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की गई है। आज इस दिव्य क्षेत्र में, इस ज्योतिर्लिंग में हमारे उत्तराखंड के समृद्ध राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नूतन जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भगवान श्री केदारेश्वर के दिव्य चरणों में महा अभिषेक किया गया। उनके मनोरथ के लिए, इस राज्य के समृद्धि के लिए और उनकी भविष्य के उज्जवल कामनाओं के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से और यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दिव्य चरणों में भगवान का पूजन अर्चन करके भगवान से प्रार्थना की गई कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें, आरोग्यवान रहें, ऊर्जावान रहें और इस राज्य की तन मन धन से समृद्धि के ओर लेकर के इस उत्तराखंड राज्य की वो सेवा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को अपने जन्मदिवस के मौके पर यहां राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे और दृष्टिबाधित बच्चों सहित केक काटकर जन्मदिन मनाया है। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को केक खिलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर दृष्टिबाधित उच्चतर माध्यमिक आदर्श विद्यालय के बच्चों ने उपहार स्वरूप अपने द्वारा बनाया गया मॉडल मुख्यमंत्री को भेंट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे प्रदेश में मना रही। इस अवसर पर इस दौरान विपक्ष भी भाजपा के कार्यक्रम पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि भाजपा के सेवा पखवाड़े को पूरी ईमानदारी के साथ मनाने की नसीहत देता हूं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस की ओर से मैं उनकी दीर्घायु की कामना करूंगा और उनके नेतृत्व में प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़े, ये हमारी कामना है। और मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को अगर भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही तो अच्छी बात है। सेवा सच्चे मन से होनी चाहिए और धरातल पर आम जनमानस को उसका लाभ मिलना भी चाहिए। लेकिन देखते हैं भाजपा कितनी ईमानदारी से जो है मुख्यमंत्री के सेवा पखवाड़े को मनाती है, ये देखने वाली बात है। 21 सितंबर को प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा सीएम आवास कूच किया जाएगा, जिसमें प्रदेश में महिला अपराधों के मामलों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में पीड़ित के परिवार को न्याय और कानून व्यवस्था के साथ ही बढ़ते महिला अपराधों में सरकार की विफलता जैसी मुख्य मांगों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य जो मांग है इस प्रदेश में, जिस तरीके से लगातार पिछले 2 सालों में आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं, बलात्कार की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं, और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, लेकिन उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। मुख्य मांग हमारी महिला सुरक्षा है, उसमें हम अंकिता भंडारी को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी के केस को 2 साल 18 तारीख को हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें जजमेंट नहीं आया।
तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सरकार का फेलियर है कि हमारी जो महिलाओं के साथ इस प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं वो उसको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, और उसके खिलाफ हमारा 21 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है। आगामी चुनावों को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मूड में आ गई है। जहां भाजपा तेजी से सदस्यता अभियान चला रही, तो वहीं महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हो गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2 सितंबर से शुरू हुआ भाजपा सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा। लोग भाजपा की सदस्यता लेने के लिए आतुर हैं, लगातार जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना ही व्यवस्था, इसलिए महिला कांग्रेस अलग सदस्यता करेगी। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेंगी, लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का। पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्यों के माध्यम करा रहे हैं। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। लक्सर पुलिस ने नशे के खिलाफ छापेमार कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 45 लीटर अवैध कच्ची शराब और देसी शराब के 96 पौवे बरामद किए हैं। वहीं दूसरी ओर लक्सर पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। स्मैक तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 6 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित तस्करी में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। सभी आरोपी लक्सर क्षेत्र के अलग अलग गांव के निवासी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बहुत अच्छा काम किया गया पुलिस द्वारा। इसमें हम लोगों ने 6 केसेस को सॉल्व करा, जिसमें कि हम लोगों के द्वारा अवैध शराब को पकड़ा गया है। इसमें 6 मुकदमे आबकारी में रजिस्टर हुए हैं तथा 6 अभियुक्त हैं। हमने 45 लीटर्स कच्ची शराब पकड़ी है तथा 96 पौवों के अराउंड हम लोगों ने इसमें भी जब्तीकरण की है, और ये कार्रवाई हमारी निरंतर चलती रहेगी अवैध शराब के खिलाफ। काशीपुर में बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन इस बीच काशीपुर और आसपास के क्षेत्र में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में नन्हे मुन्ने बच्चों ने जुलूस में शामिल होकर जुलूस निकाला है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान स्थानीय लोगों ने मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर फल और मिठाइयां वितरित किए हैं। जुलूस में पुलिस बल भी तैनात रहा। त्योहार मनाते हैं हम, और हम यही बल्कि आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए कि इस दिन हमारे आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और आज की दुनिया में बहुत लोग हैं लेकिन नबी की आमद पर ही खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं, इसलिए कि नबी ने आकर जो है आलम इस्लाम के तमाम ही इंसानों को ये पैगाम दिया, कहा कि तुम आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहो। और नबी ने जो लोग एक दूसरे पर जुल्म सितम करते थे, जुल्म सितम को मिटाया और दुनिया से आतंकवाद का खात्मा किया। एक दूसरे में जातियों के मामला जो बने हुए थे, वो आका करीम ने, हमारे नबी ने वो जातियों के मामला ख़त्म करके आपस में सबको बराबरी का दर्जा दिया। तो मज़हब इस्लाम ऐसा मज़हब है और हम उसी के मानने वाले हैं, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम को ही आम कर रहे हैं, जो आज से 1450 साल पहले मक्का मुकर्रमा पैदा हुए थे। का वही पैगाम हम आलम इस्लाम को दे रहे हैं कि हम आपस में मोहब्बत से रहें, शांति से रहें, मोहब्बत और उल्फत से रहें। एक बार फिर से ज्योतिर्मठ नगरवासी सड़कों पर उतर चुके हैं।
शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करना शुरू कर दिया है। जोशीमठ नगर के सारे नगरवासी जोशीमठ ज्योतिर्मठ के मुख्य तिराहे पर भारी संख्या में पहुंचे, जहां पर जोशीमठ ज्योतिर्मठ के सारे नगरवासियों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गुस्साए जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नगरवासियों का कहना है कि अभी तक सरकार ने जोशीमठ ज्योतिर्मठ के लिए सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं किया है और न ही अभी तक कोई ठोस कदम सरकार ने जोशीमठ ज्योतिर्मठ के लिए किए हैं। वहीं जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नगरवासियों ने आज इस दौरान नटराज चौक तिराहे से लेकर तहसील मुख्यालय तक एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसके उपरांत जोशीमठ नगरवासियों ने जोशीमठ ज्योतिर्मठ में हो रहे भू धसाव और दरारों जैसी समस्याओं पर जल्द कार्रवाई करने के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। आज विगत 2 साल होने को है जोशीमठ के जो भूस्खलन आपदा आई थी, लेकिन बार बार हम शासन प्रशासन दिल्ली तक भी हम लोग गए, मुख्यमंत्री को बार बार मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन जोशीमठ का जो ट्रीटमेंट होना था उसकी अभी कोई रूपरेखा नहीं बनी। कैसे जोशीमठ बसाया जाएगा, जैसा कि 14 जोनों में जोशीमठ को बांट दिया गया, कई बातें हुई। सीएम साहब भी बार बार यही कह रहे हैं कि जोशीमठ को बचाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सब्र का बाढ़ अब जनता के बीच में टूट चुका है, मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ने पुनः ये बागडोर अपने हाथ पे ली है और सारे जोशीमठ के लोगों का कभी कोई किसी की बात नहीं, जो जोशीमठ के हित की बात है उसको लेकर इस आंदोलन का कर रहे हैं। भू धसाव के संदर्भ में जनवरी 2023 से अब तक लगभग 20 महीने हो चुके हैं और जितनी उसमें अव्यवस्थाएं हुई थी, जिस तरह से लोग परेशान हुए थे, तो वो व्यवस्थाएं अभी तक भी नहीं सुधर पाई है। उसी संदर्भ में आज हम सभी जोशीमठ के स्थानीय निवासी, सभी मूल निवासी, सब तरह के लोग जो भी इस आपदा से प्रभावित हुए थे, वे सभी लोग एक बैनर के तले आकर आज ये प्रशासन को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिस ज्ञापन में हमने साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो व्यवस्थाएं 20 महीनों से नहीं हो पाई है, अगर अभी भी 10 दिनों के पश्चात 26-27 तारीख तक अगर वो व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जाती हैं, क्या इस धसाव के बाद इस क्षेत्र के लिए किया जा रहा है, क्या इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है, क्या क्या यहाँ की ट्रीटमेंट कार्य होने हैं, इस तरह का कोई भी अगर कोई सकारात्मक पहल प्रशासन शासन की तरफ से नहीं की जाती है, तो 27 तारीख को हम सभी लोग जोशीमठ के समस्त निवासी, स्थानीय निवासी, मूल पुश्तैनी निवासी, सभी लोग जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, वो सभी लोग सड़कों पे उतरेंगे और एक बड़े आंदोलन के रूप में अपनी मांगों को मनवाने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। काशीपुर में मिस्टर भारत और मिस्टर उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का देर रात समापन हुआ है। इस प्रतियोगिता में देश और प्रदेश भर के दर्जनों बॉडी बिल्डरों ने प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता के पहले दिन देहरादून के सलीम ने मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता है। 2 दिन से चल रहे इस प्रोग्राम का आखिरी दिन मिस्टर इंडिया के नाम रहा। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से सजे स्टेज में सीनियर खिलाड़ियों ने विजेताओं को चुना। इसमें पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। 7 बार मिस्टर उत्तराखंड और 4 बार मैं नॉर्थ इंडिया ओवरऑल चैंपियन और प्रतियोगिता में मैं यहाँ ओवरऑल बना हूँ मिस्टर उत्तराखंड। कहाँ से हैं? मैं देहरादून से बॉल टेम्पल जिम। क्या किससे प्रेरित हो गए, मतलब क्या आपने? मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ के जो बहुत पुराने दोस्त हैं, जैसे परम सिंह हो गए, मोहित चोपड़ा जी हो गए, तो मेरे पुराने दोस्त हैं और जो कंपटीशन कराने वाले भी हैं उनसे भी कुछ गहरे ताल्लुकात हैं। और बीच में आपने छोड़ने को सुना, दोबारा आपने जो ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन का तो आपको सबको ही पता है कि लॉकडाउन में अच्छे हिल गए थे। उस टाइम मैं बहुत ही छोटे गांव से आता हूं और मेरा जिम बहुत ही छोटे स्तर का है। अगर आपने मेरा जिम देख लिया तो आप ये कहोगे कि तुम जीतते कैसे हो। मैं बरेली से आई हूँ, बरेली यूपी, और इवेंट का अरेंजमेंट तो बहुत ही अच्छा है। सारी फैसिलिटीज दिख रही हैं, अरेंजमेंट अच्छा है, एथलीट्स के लिए प्रॉपर खाना, लंच, सब चीज की व्यवस्था अच्छी थी अभी तक। तो जानना चाहेंगे कि आप भी एक प्रतिभागी हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं जी। अब कल भी आपने देखा होगा और आज मिस्टर भारत में प्रतिभाग करने जा रहे हैं जी। किस तरह की तैयारी करके आए हैं और क्या ये एक एथलीट की तैयारी बहुत ही, हर एथलीट अपने घर से मेहनत करके आता है, बहुत मेहनत करके आता है, और उसका एक ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट, इसके अलावा भी एक मोटिव होता है फिटनेस के लिए आगे बढ़ना, खुद को आगे बढ़ा के और दूसरों को भी मोटिवेट करना। मुझे बहुत बड़ा काम है।
नशे से दूर भागकर आदमी को अपना शरीर बनाना, और चाहे वो वेट लिफ्टिंग में जाए, चाहे वो किसी और स्पोर्ट्स में जाए, अपना शरीर बनाना चाहिए। और इससे जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें जो है हम नशे से बचने के लिए, और नशे से हम अपना चाहे जिम जाएं, चाहे हम क्या नाम है बॉडी बिल्डिंग करें, चाहे हम वेट लिफ्टिंग करें, चाहे हम कोई और गेम खेलें, हमें नशे से बचने के लिए गेम्स की तरफ बढ़ना चाहिए। और हमारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो जो है स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दे रहे हैं। जहां देश भर में ईद मिलादुन नबी की रौनक देखने को मिल रही, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी लक्सर में यहां ईद मिलादुन नबी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। लक्सर के दर्जनों गांव में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अलग अलग जायरीनों के जत्थे पैदल पिरान कलियर शरीफ के लिए रवाना हुए। डीजे के साथ कवालियों की धुन पर झूमते हुए जायरीन कलियर शरीफ के लिए रवाना हुए हैं। जायरीनों का इस दौरान कहना है कि ईद मिलादुन नबी हुजूर की पैदाइश का दिन है और वो आज के दिन हर साल की तरह कलियर शरीफ जाते हैं और साबिर पाक की दरगाह पर फूल चादर पेश कर अपने साथ साथ देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए दुआएं मांगते हैं। आप अपनी हयात जिंदगी में आपकी अपनी मिलाद सुनी है। इस दिन आपका जन्म हुआ था, पैदा हुए थे 12 की आपको बात पाई है, तो आप हमेशा हयात हैं, हयात ही रहेंगे। आपका कलमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आज भी हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।